पिछले वीडियो में हमने दो बैलों की कथा पाठ पढ़ा। उस पाठ में बताया गया था कि किस प्रकार दोनों बैलों में मित्रता थी और मित्रता में एक दूसरे का साथ देते हुए उन्होंने अपने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कितने प्रयास किए और अंत में वापस वो स्वतंत्र होकर अपने पुराने मालिक के पास ही आ गए। अब उस पाठ पूरा हो चुका है। अब उसके शब्दार्थ देखिए। सबसे पहले शब्दार्थ मैं बोल रही हूँ, आपको अपनी अपनी पुस्तक में से करना है ये कॉपी में काम। निरापद, सुरक्षित, सहिष्णुता, सहनशील, पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई, जोड़ी, गुलेल, क्रीड़ा, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, गण्य, गणनीय या सम्मानित, विग्रह, अलगाव, पगहिया, पशु बांधने की रस्सी। ये सारे शब्दार्थ आपके पाठ के अंत में दिए गए हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में करने भी है, साथ में उनको याद करना है। इसके पश्चात हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। प्रश्नोत्तर में मैंने यहाँ उत्तर लिखे हैं। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से स्वयं लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि कोई भी पशु दिन में किसी भी दिन कम ना हो जाए। प्रतिदिन उनकी गणना होती थी, हाजिरी होती थी, ताकि वो कोई भी पशु एक दिन भी कम न हो जाए, और ये जिम्मेदारी वहाँ के जो भी काम करने वाले थे उनकी थी। प्रश्न नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो छोटी बच्ची स्वयं के सौतेली माँ थी और वो उसको अच्छा नहीं रखती थी, वह उसको बच्ची को भी मारती पीटती थी। तो बैलों को भी जब उसने भूखा प्यासा और पिटता हुआ देखा तो उसका बैलों के प्रति भी प्रेम और अनुराग उमड़ आया। प्रश्न नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? कहानी में बैलों के माध्यम से निम्न नीति विषयक मूल्य उभरे हैं। एक है, अधिक सीधापन कष्टदायक होता है। सीधे व्यक्ति को लोग गधा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो सीधे रहें वो बहुत कष्टकारी होता है, और वो उन व्यक्तियों को गधा ही कहने लग जाते हैं या मूर्ख कहने लग जाते हैं। दूसरा है, मनुष्य को सज्जनता के साथ अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े वो दोनों बैल, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। तीसरा है, संकट में मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह से हीरा और मोती ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा संकट और परिस्थितियाँ होने पर भी, उसी तरह से एक सच्चे मित्र की पहचान भी यही है कि संकट के समय अपने मित्र का साथ नहीं छोड़े। चौथा है, स्वाधीन होकर ही जीवन निर्वहन करना चाहिए। पराधीन होकर जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता, इसलिए स्वतंत्र या स्वाधीन होकर ही जीवन का निर्वहन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत दिया है? प्रश्न आपको स्वयं लिखना है। उत्तर है, गधा शब्द का रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रचलित हो गया है, परंतु लेखक ने गधे की स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर एक विशेष पहचान दी है। इन सद्गुणों के कारण गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो वे घटनाएं निम्न हैं। गाड़ी में जोते जाने पर एक दूसरे को अधिक भार से बचाने का प्रयास करना, सांड को दोनों द्वारा मिलकर हराना, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर भी हीरा द्वारा नहीं भागना, कांजी होश में भी मोती का भी हीरा के साथ बन जाना। ये बहुत सारे बिंदु हैं जिनके आधार पर ये पता चलता है कि दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी। प्रश्न नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये कथन हीरा ने कहा है और मोती उसको इस बात के लिए रोकता है, क्योंकि इस कथन से स्पष्ट है कि प्रेमचंद के हृदय में स्त्रियों के लिए अत्यंत सम्मान का भाव है।
प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो किसान जीवन वाले समाज में इस कहानी में मनुष्य और पशु के आपसी संबंधों को प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति से पूर्ण दिखाया गया है। किसान अपने पशुओं को भी परिवार का सदस्य समझते हैं। झूरी का अपने बैलों के प्रति व्यवहार इसी बात का प्रमाण है। दूसरी ओर गया द्वारा पशुओं के साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया गया। प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये वे सब आशीर्वाद तो देंगे ही। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती इसने ये कथन कहा है, इस कथन से ज्ञात होता है कि मोती अत्याचार का विरोधी और पीड़ितों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला है। जानते हुए भी कि उसे कठोर दंड मिलेगा, वह कांजी ओस की दीवार तोड़कर सारे पशुओं को स्वतंत्र करा देता है और इसी बात का संतोष होता है कि उसने स्वयं को संकट में डालकर भी 9-10 प्राणियों की रक्षा की और उनको स्वतंत्र करा दिया।